नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिपु दमन सिंह मालिक जो 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग केस में अक्यूज्ड थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है कनाडा में। आज इस वीडियो में 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग केस के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसे कनिष्का बॉम्बिंग केस भी बोलते हैं, और कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। रिपु दमन सिंह मालिक एक कनाडा बेस्ड सिख बिजनेसमैन थे जो 1985 एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग में सस्पेक्ट थे। इन्हें 2005 में कोर्ट एक्यूट किया था, क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन विटनेस ने यह बोल दिया था कोर्ट को कि उन्हें अभी उस प्लॉट में कौन कौन इन्वॉल्व थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर रिपु दमन सिंह मालिक को कोर्ट छोड़ दिए थे। वैसे रिपु दमन सिंह मालिक काफी न्यूज में थे लास्ट जनवरी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने प्रधानमंत्री को काफी तारीफ किया, वो सिख कम्युनिटीज के लिए जो वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहा है उसके लिए। अब दोस्तों, व्हाट इज द 1985 बॉम्बिंग केस? जून 23, 1985 को एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ अबाउट एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन आ रहे थे। न्यू दिल्ली फाइनल डेस्टिनेशन था। वो एक बोइंग 747 वाइड बॉडीड जंबो जेट था जिसका नाम था एम्परर कनिष्का। इसलिए इस बॉम्बिंग केस को एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग केस भी बोलते हैं। तो ये बॉम्ब रखा हुआ था एक सूटकेस में, विच वॉज चेक्ड इनटू कार्गो ड्यूरिंग ए स्टॉप ओवर इन वैनकूवर। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ और वैनकूवर में लैंड हुआ। वैनकूवर भी कनाडा में है। वैनकूवर में एयरक्राफ्ट के कार्गो कंपार्टमेंट में सूटकेस पहुंच गया। तो वैनकूवर से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ लंदन के लिए। लंदन पहुंचा नहीं, अटलांटिक ओशन के ऊपर आयरिश एयर स्पेस में जब एयरक्राफ्ट 31,000 फीट ऑल्टीट्यूड में था, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ। 329 पीपल ऑन बोर्ड थे, उसमें से 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, और कैनेडियन सिटीजन्स में मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन के थे। 27 ब्रिटन्स थे और 24 इंडियंस भी थे। सारे लोग मारे गए। बॉम्ब एक्सप्लोड होने से एक घंटे पहले जापान का कैपिटल टोक्यो में नरीता एयरपोर्ट में भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ। वैनकूवर से दूसरा एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस का। इसमें भी एक बैग रखा हुआ था जिसमें बॉम्ब था। वैसे इनका प्लान यह था, ये एयरक्राफ्ट जब नरीटा एयरपोर्ट टोक्यो में लैंड करेंगे तब इस बैग को उधर से उठा के एयर इंडिया फ्लाइट 301 में डालने का, जो बैंकॉक जा रहा था। पर जब कार्गो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ये बॉम्ब बीच में एक्सप्लोड हुआ। बेचारे दो जापानीज बैगेज हैंडलर्स कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, दोनों मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला ये दोनों बॉम्बिंग केस आपस में रिलेटेड है। तो ये दोनों बॉम्बिंग केस को एक साथ कहने लगा कनिष्का केस। कनाडा और इंडिया में इन्वेस्टिगेशन हुआ और यह पता चला ये बॉम्बिंग्स प्लान एंड एग्जीक्यूट किए थे बाय सिख सेपरेटिस्ट बेस्ड इन कनाडा, जो पंजाब मिलिटेंट्स के इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से बॉम्बिंग्स कैरी आउट किए थे मिलिटेंट ग्रुप बब्बर खालसा आज रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको पता ही होगा। इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल एंटर किए थे समर ऑफ 1984 में टू फ्लश आउट मिलिटेंट्स लेड बाय जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। देखिए, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने ऑर्डर किया था गोल्डन टेम्पल में घुसकर जितने मिलिटेंट्स थे उन्हें बाहर निकालने के लिए, और वो मिलिटेंट्स के हेड थे जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। और इसके बाद क्या हुआ आप सबको मालूम है दोस्तों। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था बाय सिख बॉडीगार्ड्स। अब दोस्तों, हु वाज रिपु दमन सिंह मलिक? इन्वेस्टिगेशंस के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया। रिपु दमन सिंह मलिक, इंद्रजीत सिंह रैयत एंड अजय सिंह बागरी, तीनों कैनेडियन सिटीजन्स थे। मलिक, जिनका मर्डर अभी हुआ है, वो 1972 में कनाडा गए थे। पहले तो वो कैब चला रहे थे, फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना और सिख कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर भी थे। मलिक वैनकूवर बेस्ड खालसा क्रेडिट यूनियन का प्रेसिडेंट भी थे, जिसमें करीब 16,000 पीपल मेंबर्स थे, और इनके एसेट से ओवर $110 मिलियन। और सतनाम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का भी प्रेसिडेंट थे, जो खालसा स्कूल्स चलाता है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। वैसे एलिगेशंस ये थे दोस्तों, मलिक बब्बर खालसा से एसोसिएटेड थे और तलविंदर सिंह परमार से भी क्लोज थे, जो अलीज्ड मास्टरमाइंड है कनिष्का बॉम्बिंग्स का। वैसे तलविंदर सिंह परमार को पंजाब पुलिस 1992 में मार दिए थे। और बात यह है दोस्तों, तलविंदर सिंह परमार के 2 रिलेटिव्स मलिक के स्कूल्स में काम करते थे।
अब दोस्तों बब्बर खालसा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। बब्बर खालसा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिख मिलिटेंट आउटफिट है और इसे बैन किया हुआ है इंडिया में अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसे यह नाम मिला है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बब्बर अकाली से, जो 1920s में इंडिया में एक्टिव थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बब्बर खालसा को BKI भी बोलते हैं, मतलब बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये कई सारे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं इंक्लूडिंग कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम, पर सबसे ज्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस यूनिट ISA के सहायता से। वैसे बब्बर खालसा का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई दुश्मनी से नहीं था, पर सिख कम्युनिटी के अंदर निरंकारी सेक्स से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वैसे बब्बर खालसा के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इट्स करंट चीफ वथवा had association with the Naxalite movement। पंजाब में 1960s एंड 1970s में नक्सलिट मूवमेंट हुआ था, उससे बब्बर खालसा के मेंबर्स को एसोसिएशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले का जो दमदमी तक्सल था ना, उनसे इनके डिफरेंसेस थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर पहला जो मिलिटेंट मारे गए थे महंगा सिंह बब्बर, वो BKI से बिलोंग करता था, पर बहुत जल्दी बब्बर खालसा के मिलिटेंट्स को यह पता चला कि इंडियन आर्मी के साथ कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, तो वो गोल्डन टेम्पल प्रीमाइसेस से एस्केप किए। पर 2 साल के बाद बब्बर खालसा वन ऑफ इट्स बिगेस्ट टेररिस्ट स्ट्राइक्स कंडक्ट किया, असैसिनेटिंग देन पंजाब चीफ मिनिस्टर बियान सिंह इन ए सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट। अब दोस्तों वापस टॉपिक पर आते हैं। इस केस से रिलेटेड क्या क्या हुआ। मल्लिक एंड बगरी को वैंकूवर कनाडा से अक्टूबर 2000 में अरेस्ट किया। थर्ड अक्यूज्ड रैयत को फरवरी 1988 में अरेस्ट किया यूनाइटेड किंगडम से, जहां वो शिफ्ट किए थे। वैसे रैयत एक ऑटो मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन था। रैयत के ऊपर एक्यूजेशन ये था कि वो बॉम्ब बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किए और सप्लाई भी किए। फिर 1991 में रैयत को कन्विक्ट किया और 10 साल की सजा सुनाया ऑन 2 काउंट्स, मतलब टोटल 20 साल की सजा सुनाया। तो ये जो 20 साल है ये नरीटा ब्लास्ट के लिए है। अब कनिष्का ब्लास्ट के लिए भी मिला 5 साल का टाइम, तो टोटल हो गया 25। और कनिष्का बॉम्बिंग केस का ट्रायल शुरू हुआ 2003 में और रैयत को एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बना दिया। प्रोसिक्यूशन विटनेस माने बगरी एंड मल्लिक के अगेंस्ट अभी एविडेंसेस देना है। वैसे रैयत अपना रोल एक्सेप्ट भी किए थे बॉम्ब केस में। बाद में जब उन्हें प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया तब उनका ऑलरेडी 12 साल हो चुका था जेल में। एक्चुअली इन्वेस्टिगेटर्स ये चाहते थे रैयत को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाने से मल्लिक एंड बगरी के अगेंस्ट कुछ एविडेंसेस मिल जाएगा। बेसिकली रैयत के मुंह से ये सुनना चाहता था कि मल्लिक एंड बगरी इस केस में इन्वॉल्व है। पर देखिए रैयत ने ऐसा कुछ नहीं बोला। रैयत ने क्या किया, बोला मैं किसी को जानता नहीं हूं, मुझे ये नहीं पता ये प्लॉट के पीछे कौन है। तो इसलिए 2005 में मल्लिक एंड बगरी को भी एक्विट किया गया। पर 2010 में कोर्ट को यह पता चला रैयत झूठ बोला था करके, इसलिए और एक 9 साल की सजा सुनाया गया। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गया। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।